यस, देखिए आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। और जो कि ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हमें डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द एंगल। एक्चुअल में एंगल इज मेड बाय द टू रेज। When the two rays meet at a point, so then this figure is called the angle. That is, the angle is made up of two rays with a common end point. जब दोनों रेज का अंत जो है एक कॉमन पॉइंट्स के ऊपर होता है कि दोनों रेज एक कॉमन पॉइंट्स रखती है, तो दिस फिगर इज कॉल्ड द एंगल. And this end point is called the vertices of the angle. That is called a vertex. So, and these two rays are called arms of the angle. That is in the figure. Angle ABC is shown here. PA and BC are called the arms of the angle, and point B, that is the common point, is called the vertex of the angle. Generally, angle is written as angle ABC, and we write the vertex at the middle or simply angle B. Now, the side of the angle. देखिए, अब से पहले आपने एंगल केवल पॉजिटिव रीड किया है, लेकिन यहां पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की दोनों डायरेक्शन डिफाइन करेंगे. एंगल्स पॉजिटिव भी होता है और एंगल नेगेटिव भी होता है. जैसे कि आप लोग पढ़ते आए हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री केवल आपने तक पॉजिटिव पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन, दे आर आल्सो द नेगेटिव एंगल. तो देन लेट वी कंसीडर ए सिस्टम XY प्लेन. अगर हम लोग एक XY प्लेन कंसीडर करें एंड वी टेक OX एज द इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, एंड दैट इज OP इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द और टर्मिनल रेज ऑफ द एंगल. इफ द टर्मिनल रेज रोटेट इन द clockwise anti-clockwise direction, if the ray OP rotate एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो घड़ी की जो हमारी जो सुइयां हैं उनकी दिशा के विपरीत मूव करती है, तो देन दिस एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव. इफ द मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन ऑफ द क्लॉकवाइज एंगल, और व्हेन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द एंगल शुड बी नेगेटिव. तो देयरफॉर इन द फिगर XOP is the positive angle, say theta, and angle XOP dash is called the negative angle. Note, that's a very important point here. An angle is said to be lie in a particular quadrant if the terminal side of the angle in that quadrant. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डायग्राम से दिखाना चाहें, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, और दिस इज थर्ड, और दैट इज फोर्थ. अगर हम लोग यहाँ देखें, दिस इज द एंगल OX और दिस इज द टर्मिनल रे इज दिस OP. तो देन वी से हियर द एंगल इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट. और सपोज इफ द टर्मिनल रे लाइक here, देखिए इन दिस क्वाड्रेंट, तो देन दिस इज द कंप्लीट एंगल. वी से द एंगल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और इफ द रे लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वी से द एंगल इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एज वेल एज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में. यस,
देखिए, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स, हम यहां पर किसी भी एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे, हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है। सपोज वी कंसिडर द रेन इज ओके, तो देन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज दिस। द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज द अमाउंट which is rotated by the ray, that is terminal rays. That is the amount of rotation made to get the terminal side from its initial side. That is the initial side, or that is the terminal side, right? So therefore, there are the several units for measuring the angles. Number one is the degree measure. देखिए, डिग्री मेजर का मीनिंग क्या होता है? इन दिस सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। इस सिस्टम के अंदर हम किसी भी एंगल्स को डिग्री, फिर उसकी हम सब यूनिट लेंगे मिनट्स, और उसके भी और सब यूनिट हम लेंगे, दैट इज सेकेंड। So therefore, what is the definition of the degree? Here we define a complete rotation describe the 60 degree angle. अगर हम यहाँ इनिशियल डे से लेकर के चले और एक कंप्लीट रोटेशन इसका लें, तो then this should be equal to the 360 degree angle. So therefore, here we define the angle of the amount is 1 degree should be equal to 1 by 360th of complete rotation. Suppose if we want to define that is the 1 degree, so therefore that is the 1 degree, say that is say 1 degree is equal to the 1 by 360th part, यानी कि जो पूरा एंगल है उसका हम 1 by 360th part लेंगे। Therefore, if we want to define the right angle, अगर हम यहाँ पर right angles को डिफाइन करना चाहें, तो then this is the, अगर यहाँ देखा जाए तो 1/4 part of the complete rotation. So therefore we define the one right angle should be equal to 90 degree and 1 degree should be equal to 60 minutes and 1 degree is equal to 60 minutes. That is also denoted by 60 dash. डैश यहाँ रिप्रेजेंट करता है 1 मिनट को, और 1 मिनट शुड बी इक्वल टू 60 सेकंड, और दैट इज 1 मिनट शुड बी इक्वल टू 60 के ऊपर हम डबल डैश लगा देंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। तो देयरफॉर द मिनट एंड सेकंड आर द सब यूनिट ऑफ द डिग्री। यस, देखिए, रेडियन मेजर, किसी भी एंगल को हम रेडियन में कैसे मेजर करते, कैसे हम डिफाइन करेंगे? इन दिस सिस्टम एन एंगल मेजर्ड इन रेडियन एंड ए रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। और जो एंगल है थीटा, this is subtended by an arc of the circle whose center is say O and the radius is R. In the figure, let me consider a circle whose center at the origin, and we take OA is the initial ray, then OB is the terminal ray, such that if the length of this arc is equal to the radius of the circle, so then the measurement of the angle AOB is defined by 1 radian. देखिए दोबारा से, यदि यहाँ पर जो आर्क की लेंथ है, this length should be equal to the radius, so then the angle subtended by this arc at the center of the circle is called the 1 radian and it is denoted as 1c. हम इसको जो डिनोट करेंगे
1c के द्वारा डिनोट करेंगे। यस, थोड़ा में ए रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। यहां हमें दिखाना है कि जो रेडियन में जो एंगल होता है 1 रेडियन या 2 रेडियन या 3 रेडियन, that is always a constant angle, because here we defined the angle radian with the help of a circle of radius is r, or because we can take r is the variable quantity। रेडियस आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ अराइज ये होता है कि रेडियस इज नॉट ए कांस्टेंट, तो देन द एंगल ऑफ द AOB may be constant or not. Now, let me consider a circle with center O, and that is the radius is R. Then by the definition, we take an arc. AB is the arc of the circle whose center is O with radius R, such that the length of the arc it should be equal to R. So therefore angle AOB should be equal to 1 radian, or this implies that the 1 radian is the part of the 1 by 360. So therefore angle AOB upon the complete angle, अगर हम यहाँ से देखें तो then this is say the complete angle is 360 degree is equal to the arc AB, because this angle in the numerator is subtended by this arc or divided by the total circumference, because this complete angle is subtended by the circumference of the circle, or therefore angle AOB, because the length of the arc is R, so put the value of arc AB, R से R cancel हो गया, और therefore angle AOB is equal to 360 upon 2 pi, or we say here angle AOB is equal to 1 radian or 180 degree upon pi, because here the terms 180 upon pi is independent of the radius, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 1 रेडियन एंगल की इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, और बिकॉज हियर द वेरिएबल टर्म्स इज ओनली द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो देयरफॉर वी कैन से दैट ये कहना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा कि ए रेडियन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंगल। तो यू ऑलवेज रिमेंबर द 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। यस, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, ये हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है। वी नो दैट फ्रॉम द अबव थ्योरम बाय द डेफिनेशन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ द पाई 355 अपॉन 130, हम यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज करें तो वी गेट द 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस 180 अपॉन पाई की वैल्यू पुट की, और देन सिंप्लीफाई वी गेट दिस एज, इफ वी डिवाइड दिस तो देन वी गेट द कंप्लीट डिग्री इज 57 डिग्री और प्लस 21 अपॉन 17, so there are the 57 degree complete. Now we change into the minute sub unit of the degree, that is because the 1 degree is equal to, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री में होते हैं आपके 60 मिनट, तो therefore we multiply by किससे भी, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो that is the total minute, ये हमें मिल जाएगा मिनट में। Multiply this and we get again 17 minutes is complete, but also you know that 1 minute is equal to 60 seconds. So therefore we change this into the second, or after simplify we get 57 degree or 17 minutes and 45 seconds.
तो देयरफॉर वी से ये हम रिजल्ट याद भी रख सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। तो 1 रेडियन, देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकेंड। रिमेंबर दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम लोग याद भी रख सकते हैं। यस, देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क, किसी भी आर्क की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? When the radius of the circle and the angle subtended by the arc at the center is given. So now we describe a relationship between length r, l, r and theta. Now we consider theorem है, if an arc of length is l subtend an angle theta radian at the center of the circle of radius is r, then theta at the center of the circle of radius r, then prove that l is equal to r. Theta relationship between length of arc, radius and the angle subtended by the arc. Now let me take a circle of radius r and center with O, and we take an arc is P, AP arc, such that the length of the arc AP is equal to L. Now we mark a point B on the circumference. We mark a point B on the circumference of the circle such that this angle, अगर हम देखें तो this angle is equal to 1 radian. So then we know that, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा एंगल जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो देयरफॉर एंगल AOP अपॉन एंगल AOE शुड बी इक्वल टू RAP अपॉन AB। यदि आपका एंगल बड़ा है, लेंथ ऑफ आर्क भी बड़ी होगी। तो therefore they are a proportionality. So therefore angle AOP is equal to theta and angle AOB is equal to 1 radian is equal to L upon R. और थीटा अगर यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क L is equal to R थीटा, वेयर यहाँ पर तो थीटा किसमें है? थीटा इन रेडियन। और if we convert the value of the theta into the degree, so then we get the length of arc is equal to pi r theta upon 180. Or you read the formula in the 10th class, length of the arc and area of the sector, आप लोगों ने ये फॉर्मूला 10th क्लास में यूज किया है और पढ़ा भी है। Yes. Now some problem based on the topic angles and its measurements. देखिए, there are the some angles are given in the degree, then express the following angle in the radian. Now we want to convert the angle from degree to radian. Solution. Let's हमने लिया थीटा इज इक्वल टू माइनस 315 डिग्री। देखिए सम आर द पॉजिटिव एंड सम आर द नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा एंगल है दिस इज इन द डिग्री, और वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अभी हमने किया है कि 1 रेडियन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 80। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो देयरफॉर यहां पर हमें 1 डिग्री में इतना रेडियन है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई इंटू 315 डिग्री अपॉन 180
or this angle is negative. Now by simplify, 5 630, 5 3 is 18, 5 3 15, or 5 6 30, or theta is equal to minus 63 pi upon 36, or 97 or 94 minus 7 pi by 4. So therefore we change the angle from degree to the रेडियन. इतने रेडियन ये जो हमारा एंगल है रेडियन में आ जाएगा. Similarly we can convert the other angles to 40 degree and the 570 degree. Now you see the next question, number 2. Question number 2 is express the following angle in degree. In degree. Part first, that is 5 pi by 3. Second, 13 pi by 4. Third, minus 24 pi by 5. Then we take here theta is equal to minus 24 pi upon 5. And we know that 1 radian is equal to 180 degree upon pi. So therefore theta is equal to minus 24 pi upon 5 or multiply 180 upon pi इतने डिग्री, और यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, और 5 3 15 36 और माइनस के इंटू 36 डिग्री और माइनस देखिए मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर सकते हैं ब्रेक करके 24 को 26 72 36 और दैट इज 12 to the 72 or 43 or 2 multiply or this is equal to minus k 802 to the 4 64 degree. So therefore theta in degree from radian to degree we can change the next question. 3. Express the following. Find the degree. Find the degree measure. Degree measure corresponding angles, radian measure. Okay. First part 6 3 by 4 C, that is minus 3. देखिए solution. Here we take theta is equal to 60. 60. Find the degree measure. यहाँ पर हमें इसका डिग्री निकालना है
तो therefore theta should be equal to, we know that 1 radian is equal to 180 upon pi degree, और therefore theta is equal to 6 into 180 upon pi, or theta is equal to, now here put the value of pi, 22 by 7, or that is 11, or theta is equal to, that is 3, 540, ये आपका एंगल आ गया, that is डिग्री 540 into 7 upon 11 degree, or that is 700, 7 for 28, 37, 11 degree. This is equal to 11, 3 जा 33, आपका बच गया यहाँ पर 4, 11 3 जा 33, और that is 4 we divide, यहाँ अगर हम देखें 3, 11, और that is 6 pi, और that is 11 3 33, 4, 11 4 44, 48, 11 4 44, 4, और that is 0, 11 3 33, और that is 7, तो you write इतने डिग्री, और कॉमा 7 by 11 into 60 minutes, और this is equal to 343 degree, 7007642 upon 11 minute. And again we change it, 343 degree, comma 11 333, again we divide 420 by 11, 333, 9, और that is 90, और नहीं क्या आ जाएगा आपका 11 8 जा 88, और that is 2, 38 मिनट, और प्लस आपका आ जाएगा that is 2 upon 11 into 60 second, और 343 into 38 degree minute, or that is 120 by 11 second, or that is 343 degree 38 minute, और 11 10 जा 110, और 11 9 जा 99 near. So this is the method to change from a radian into the degree. We also change the theta, also we convert, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू, अभी हमने यहाँ देखा था कि जो 1 रेडियन है दिस शुड बी इज इक्वल टू 57 डिग्री और 17 मिनट and nearly 45 seconds.
So therefore 6 radian is equal to 6 into 57 degree 17 minute और that is 45 second. तो 6 7 जा 42, इससे भी हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. 6c इज इक्वल टू 6 7 जा 42 और 6 5 34 डिग्री और 102 मिनट और that is 6 5 30 और that is 6 4 24 270 minute second और this is equal to 343 डिग्री. 1 डिग्री हमने यहाँ लिया और भाई हमारे पास ये बच गया कितना, 60 60 और 42, that is say 60 डिग्री और 102 42 degree approximately. So therefore we can also change with the help of this diagram. So that is nearly 343 degree 38 minute और इतने सेकेंड. Yes, next question number 4. A wheel makes 360 revolution on in 1 minute through how many radian does it turn in 1 second. देखिए, अगर यहां पर कोई भी एक व्हील है और वो 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन लेता है, तो then how many radian angle subtended by its in 1 second. Okay. The number of revolution in 1 minute or 1 second, the number of in 1 minute is equal to 360 or therefore the number of revolution in 1 second is equal to 360 by 60 or this is equal to 6. The angle subtended by the wheel in 1 revolution is equal to 2 pi.
or therefore the angle subtended by the whale in 1 second. एक इवेल्युएशन में 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 6 और दिस इज इक्वल टू 12 पाई, यानी कि एक इवेल्युएशन में टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, टोटल नंबर ऑफ इवेल्युएशन ये कितने लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Yes, you see the question number 5. Find the angle in radian through a pendulum. Angle in radian through a pendulum. Swing it. It is length of arc. It is length 75 centimeter and tip. Describe an arc is 15 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखिए, यहां पर पेंडुलम से आप लोग इंट्रोड्यूस है चित्र से, दैट इज ओ ए पी। दिस इज जैसे पेंडुलम होता है आपका, तो दैट इज द आर्क बाय द स्विंग, और दिस इज द लेंथ 75 सेंटीमीटर, और दिस लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, और देन एंगल इज AOP, लेफ्ट। रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा। देयरफॉर वी नो दैट, देखिए हमने जो है अभी इसमें फॉर्मूला लिखा था, दैट इज L इज इक्वल टू R थीटा, और लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास है 15, और दैट इज 75 इंटू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 15 बाई 75 और 1/5 रेडियन। We also change this angle in the डिग्री। हम इस एंगल को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If the arc of the same length two arc same length, two arc of the same length subtend angles angle at the center subtend angles 110 degree
and 65 degree and 110 degree at respective centers. Centers of the circle. Of the circles, then find the ratio of their radii. Then find the ratio of their radii. Solution देखिए, let R1 and R2 be the radius of two different circles. There and L is the length of arc, equal length of arc, and L is the length of arc of same length of, and L is the same length of arc, and theta 1 is equal to 65 degree and theta 2 is equal to 110 degree. Therefore, we know that L is equal to R1 theta 1 and L is equal to R2 theta 2, or this implies that R1 theta 1 is equal to R2 theta 2, or this implies that R1 upon R2 is equal to theta 2 upon theta 1, or R1 upon R2 is equal to, the value of the theta 2 is 110 degree, or upon 65 degree, or that is 5 to the 10, 5 to the 10, 22, or 5, 1, so R1 upon R2, or this implies that R1 ratio R2 is equal to 22 ratio 30.